Hello everyone, how are you? Welcome once again in गुरुजी क्लासेस। आज हम 17th वर्कशीट डिस्कस करेंगे सोशल साइंस की 9th क्लास की और 17 अगस्त की। इसमें हम आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया में दो तरह के आइलैंड्स है, दो हिस्सों में बांटा है, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और दूसरे लक्षद्वीप आइलैंड। जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है वो एक माउंटेन्स की एक आइलैंड की चेन है जो कि नॉर्थ से लेके साउथ तक फैली हुई है पूरे बे ऑफ बंगाल में। अब इसमें 572 आइलैंड्स है और जो इसका नॉर्थन पार्ट है वो है अंडमान आइलैंड एंड जो साउथर्न पार्ट है वो है निकोबार आइलैंड। दे आर फॉर्म बाय फोल्डिंग प्रोसेस ऑफ एल्पाइन एरा। ये जो एक फोल्डिंग प्रोसेस होता है एल्पाइन एरा उससे बनते हैं। और इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा भी माना जाता है कि जो ये आइलैंड्स है ये एलिवेटेड पोर्शन है, ये वो जो थोड़ा सा हिस्सा डूबा नहीं था वो हिस्सा है उन माउंटेन्स का, वो जो डूब चुके हैं। दीज आइलैंड्स, ये जो आइलैंड्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंट्री के लिए, क्योंकि इसमें बहुत तरह तरह के फ्लोरा और फोना पाए जाते हैं। अब दीज आइलैंड्स जो है ये इक्वेटर के पास लाई करते हैं, इनका टेम्परेचर भी तभी इक्वेटर जैसा ही गर्म सा होता है थोड़ा, और थिक फॉरेस्ट भी होता है। और हाईएस्ट पीक अंडमान निकोबार की है, अंडमान की माउंट सैडल 737 मीटर एंड द हाईएस्ट पीक ऑफ निकोबार आइलैंड इज माउंट थ्रिलर जो कि 642 मीटर है। अब यहाँ पे दो वोल्केनिक रीजन है, एक बैरन आइलैंड जहाँ पे बहुत ज्वालामुखी फटते ही रहते हैं और एक है नारकोंडम जो कि थोड़ा कम है वहाँ पे। अब लक्षद्वीप पे आते हैं। लक्षद्वीप जो है ये अरेबियन सी के पास वाले आइलैंड्स हैं और मालाबार कोस्ट में पाए जाते हैं, वही है केरला के। ये जो है ये नॉर्थन पार्ट है ओशियानिक कटक का। जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो बने हैं स्मॉल कोरल से, और ये जो है 36 आइलैंड है इनके अंदर। और ये जो एरिया है यहाँ पे लकादीव, मिनिके और एमिन द्वीप नाम से जाना जाता था। अब 1973 में लक्षद्वीप इसका नाम पड़ गया और ये 32 स्क्वायर किलोमीटर फैला है। करावती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। यहाँ का हेड एडमिनिस्ट्रेटिव कौन है? एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर कारावती आइलैंड है, आइलैंड लक्षद्वीप का। अब ये भी फ्लोरा और फोना के लिए बहुत ही मशहूर है। कोरल्स कुछ छोटे पॉलिप्स होते हैं, पॉलिप्स कहा जाता है, कुछ शॉर्ट लिव्ड सेमी ऑर्गेनिजम्स होते हैं छोटे छोटे जो कि एक साथ रहते हैं, और ये शैलो कोई मड वाटर या गर्म पानी में या मड में रहते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हैं और ये जो सिक्रेशन होता है और ये जो हड्डियाँ होती हैं इनकी, इन्हीं से कोरल डिपॉजिट फॉर्म होता है और एक रीफ की फॉर्म लेता है। रीफ मतलब कोई चट्टान की। तीन तरह के होते हैं, बैरियर रीफ, फ्रिंगिंग रीफ और एटोल्स। अब जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कोरल रीफ का, और एटोल्स कुछ हॉर्स शू जैसे होते हैं कुछ कोरल्स इस तरह के। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस। What are corals? Corals polyps are short-lived microorganisms which live in colonies. They flourish in shallow, mud-free and warm water. They secrete calcium carbonate. The coral secretion and their skeletons form coral deposits in the form of reefs. अब इंडिया के आइलैंड्स के नाम बताने और उन्हें लोकेट करना है। द आइलैंड्स ऑफ इंडिया आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड। ये लक्षद्वीप आइलैंड है यहाँ पे हमारा, और अंडमान निकोबार आइलैंड है। तो आप भी इसी तरह से इसे लोकेट करेंगे मैप पर और कॉपी में पेस्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ लक्षद्वीप। हम लिखेंगे लक्षद्वीप आइलैंड इज ग्रुप ऑफ 36 स्मॉल कोरल आइलैंड। कवरती Island is the administrative headquarter of the Lakshadweep. This island has great diversity of flora and fauna. And fourth question, what type of climate is found in the Andaman and Nicobar Island?
These islands lie close to the equator, so they experience equatorial climate and a thick forest cover. अब पांचवा, Why would the life be difficult in the island? क्यों डिफ़िकल्ट है? यहाँ पे फर्टाइल लैंड नहीं है, यहाँ पे हमारा कोई फिश रिसोर्स नहीं है जिससे हम कोई पैसे कमा चुके, यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए लैंड भी अच्छा नहीं है, ह्यूमन के लिए जो हाउस होते हैं वो भी नहीं है, कोई शेल्टर भी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे पॉइजनस प्लांट्स एनिमल्स हैं और वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो इसलिए इन आइलैंड्स पे रहना डिफ़िकल्ट है। सो इस तरह से आप अपना आंसर लिखेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय।